बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज अगर आप समझेंगे अच्छे तरीके से तो आपके लिए एफएससी में फर्स्ट ईयर में भी एक एक्सरसाइज है जो बिल्कुल ऐसी ही एक्सरसाइज है जिस तरह से हम ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए आसानी हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच एंगल। इसमें लोकेट करने वाला पार्ट जो है या लोकेट करने वाला जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं कि हमने इन एंगल्स को लोकेट कैसे करना है। तो आप लोकेट वहां से देख सकते हैं, आपको ज़रा दोबारा रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन, यानी वो वीडियो देख लें आप लोग। और अगली बात ये रही कि इसमें हमने ये भी बताना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल, ठीक है, को टर्मिनल इनके नेगेटिव एंगल्स और पॉजिटिव एंगल्स बताने हैं। अब को टर्मिनल का क्या मतलब है ये मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको समझाई जाऊंगा वैसे वैसे शॉर्टली बताऊंगा। अब इस एक्सरसाइज की हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है थ्योरी पढ़ने पढ़ाने में। तो यहाँ जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें होंगी वो यहाँ बता के फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छे बेटे मैं ये बता रहा था आपको कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियसली ये बात पढ़ ली है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि टर्मिनल आर्म होता है और एक उसका इनिशियल आर्म होता है, ठीक है, जो भी एंगल हम बनाते हैं। तो जो टर्मिनल आर्म होता है, अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें या पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की बात करें, तो अगर हम पॉजिटिवली यानी हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो दोबारा उसी एंगल पे आएँ, ठीक है, यानी एक चक्कर लगाएं और दोबारा उसी एंगल पे आ जाएं। जैसे 170 है तो 170 पॉजिटिव एंगल है हमारे पास। अगर हम एक पूरा कंप्लीट रोटेशन लें, रोटेट करके यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद दोबारा 170 पे आएँ तो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास फिर दोबारा को टर्मिनल आ जाएगा। यानी एक चक्कर लगा के फिर उसी जगह पे एंगल आ जाएगा और दूसरा चक्कर लगा के फिर उसी जगह पे अगर हम आ जाएं तो वो को टर्मिनल कहलाएगा। यानी टू एंगल्स की टर्मिनल साइड अगर सेम हो तो वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है, यानी वो को टर्मिनल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले है 170, तो इसको यहाँ पे 170 को हमने सबसे पहले तो लोकेट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली और एक हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली। ये हमारे पास है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एंगल होता है 0 का, यहाँ हमारे पास होता है 90 का और यहाँ होता है 180, ठीक है, और यहाँ होता है 270। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एंगल की तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव एंगल के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे एंगल्स को। अच्छा 170 की अगर हम बात करें तो 170 आएगा 180 के करीब करीब, ठीक है। अगर तो चाहें आप इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर का भी, ठीक है, प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके 170 का एंगल बना लेते हैं जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज में भी यूज़ किया था। ये देखें ये 170 है तो मैं 170 पे यहाँ एक निशान लगा दिया मैंने। हो सकता है आउट ऑफ फ्रेम हो, आप लोगों को ना नज़र आ रहा हो, तो यहाँ पे 170 का एंगल मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। देखें यहाँ से ये, यानी ये जो एंगल है ये है 170 का, यहाँ 170 लिख सकते हैं हम। डायरेक्शन इसकी आएगी ये, ठीक है, यानी इस तरह इसको हम लोकेट करेंगे और यहाँ लिख देते हैं 170 डिग्री, ठीक हो गया। ये पॉजिटिव एंगल है। अब अभी इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ यानी एक हिस्सा सॉल्व हुआ है क्वेश्चन का। फिर उन्होंने पूछा है कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल जो कि को टर्मिनल हो। इसका पॉजिटिव को टर्मिनल का मतलब ये होगा कि अगर हम देखें यहाँ से पूरा कंप्लीट रोटेशन यानी कंप्लीट एक राउंड लें, यहाँ पे आ जाएगा 360, ठीक है। 360 के बाद दोबारा यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में 170 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले लिख दें यहाँ पे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, ये बेटे इक्वल आएगा हमारे पास
360 प्लस 170, ठीक है जी, 170 डिग्री और 360। तो ये आ रहेगा, जब इसको ऐड करेंगे ये आ रहेगा 0, 7 और 6 13, 1 3 1 4 1 5, यानी 530 डिग्री एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे, यानी पॉजिटिव 530 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे तो उसकी टर्मिनल साइड भी इसी के ऊपर आएगी। यानी अगर हम 530 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसका रेवोल्यूशन एक कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसकी रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन के बाद वो बनेगा, यानी कंप्लीट एक चक्कर लगाने के बाद, लेकिन उसकी टर्मिनल साइड इधर ही आएगी 170 पे। तो इसका मतलब यह है कि 170 डिग्री का को टर्मिनल एंगल होगा, जो पॉजिटिव होगा वो 530 डिग्री होगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की, यानी इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे वो फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ लिखेंगे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। जी अच्छा बेटे, नेगेटिव को टर्मिनल की बात यह है कि हमने अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का मतलब ये है कि हमने यहां से लेकर यहां आना है दोबारा फिर वापस, ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने ये येलो कलर का साइन लगाया है ये, तो इसका मतलब ये हमारे पास 360 डिग्री है, ठीक है। 360 में से अगर हम 170 माइनस कर दें तो जो एंगल होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव को टर्मिनल होगा। ठीक हो गया जी। अब इधर देखें, इसको हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास बेटे 190, ठीक है, 190 डिग्री। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस, ठीक है। आप इस तरह भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी चल सकते हैं कि यहाँ 0 लिखें, यहाँ पे -90 आ रहेगा, और यहाँ पे फिर आ रहेगा -180, ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा -270, और यहाँ पे आ रहेगा -360, ठीक है। -360 में प्लस कर दें 170, क्योंकि इतना इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम यहाँ और ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इससे हमें नेगेटिव एंगल मिलेगा, तो वो नेगेटिव वाला ज़्यादा बेहतर है। ये कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला, यानी 360 पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्ट करें तो कॉन्सेप्चुअली ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम लिखें यहाँ पे -360 और प्लस 170, यानी 170 को उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हम 170 को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो -190 आ जाएगा। यही इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। यानी जब हम -190 का एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसकी टर्मिनल साइड जो है वो इसी एंगल के ऊपर आएगी, यानी ये वो सेम होगी। 170 जो कि पॉजिटिव है इसकी टर्मिनल साइड, और -190 जो कि नेगेटिव एंगल है इसकी टर्मिनल साइड, दोनों की टर्मिनल साइड सेम होंगी, इसलिए इनको कहेंगे को टर्मिनल एंगल, ठीक है। अच्छा जी बेटे, ये हमारा एक पार्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 780 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं जी इसका सेकंड पार्ट 780 डिग्री, ठीक है जी। सबसे पहले तो इसको हमने लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए तरीका ये है कि क्योंकि ये 360 से बड़ा है तो इसको आप 360 पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ लिखें 780 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 0 12 7, यानी 720, ठीक है। और ये आ रहेगा हमारे पास 0 और ये आ रहेगा 6, यानी 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा 2 टाइम्स, यानी 2 रेवोल्यूशन के बाद, 2 रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास 360 का एंगल बनेगा यहाँ पे, सॉरी 2 रेवोल्यूशन के बाद हमने 60 का एंगल ड्रा करना है, तो हमारे पास एंगल बनेगा 780 डिग्री। अब यहाँ पे मैं आपको लोकेट करके बता देता हूँ, यानी ड्रा करते हैं इसको, यहाँ पे कैसे ये ड्रा होगा। सबसे पहले ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है जी, और इसी तरह एक हॉरिजेंटल, ये आ रहेगा हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये आ रहेगा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे आ जाएगा 270, और यहाँ पे आ जाएगा 360, ठीक है।
ये जो ऊपर हमारे पास इसका क्वोशंट है ये बता रहा है कि 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने हमने, ठीक है, और एंगल 60 का ड्रा करना है। तो पहले हम यहाँ पे 60 का एंगल ड्रा कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये हमारे पास आ गया प्रोट्रैक्टर, इधर प्रोट्रैक्टर रखा और प्रोट्रैक्टर पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है 60 डिग्री के एंगल पे। जब हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे अभी इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी इसका जो वर्टेक्स है उससे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे। तो ये आ रहेगा हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे हमने 60 डिग्री लिखना नहीं है, इसकी कंप्लीट 2 टाइम्स रोटेशन करने के बाद फिर 60 डिग्री लिखना है हमने। तो इसकी डबल रोटेशन के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ से फिर दोबारा जब इधर आए एक्स एक्सिस पे, तो ये है 1 रेवोल्यूशन, 1 रोटेशन। फिर यहाँ से दोबारा एक्स एक्सिस पे आना है, तो ये होगी हमारे पास 2 रेवोल्यूशन या 2 रोटेशन। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको टच कर देना है 60 डिग्री वाला जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है। जब हमने 2 रोटेशन के बाद इसको ज्वाइन किया या टच किया तो ये हमारे पास अब एंगल शो होगा 780 डिग्री, ठीक है। इस तरह इसको हमने लोकेट करना था। ये 780 डिग्री एंगल बन चुका है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल की, तो पॉजिटिव को टर्मिनल जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ, अभी यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव को टर्मिनल। इस पॉजिटिव को समझिएगा, ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। तो ये आ रहेगा 2 × 360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका को टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा हमारे पास 60 डिग्री। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव को टर्मिनल हमारे पास क्या होगा कि हमने 60 माइनस कर देना है 360 में से, तो वो आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 300। तो नेगेटिव 300 हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इसका पॉजिटिव 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 780 डिग्री है। इस तरह हमारा ये वाला सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एंगल दिया हुआ है -100 डिग्री। अब ये क्योंकि एंगल हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे इसको हम पहले राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को -100 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है जी। इसको लिखेंगे, ये वाई है और ये एक्स है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अब नेगेटिव एंगल है इसलिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ आ जाएगा -180 डिग्री, और ये आ जाएगा -270 डिग्री, और ये आ जाएगा -360 डिग्री, ठीक है जी। अब क्योंकि ये हमारे पास है -100 डिग्री, तो -100 डिग्री का मतलब कि ये हमारे पास नीचे बनेगा, यानी बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एंगल बिलो एक्स एक्सिस आएगा और इसको हमने ड्रा करने के लिए यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज़ कर लेना अभी, ठीक है। प्रोट्रैक्टर को भी हमें रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं जी अभी, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे देखें हमारे पास ये 90 आ गया माइनस, ये 90 के बाद ये अंदर वाली साइड पे देखें ये 100 है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जो प्रोट्रैक्टर होगा उस पर भी इसी तरह ग्रेडिंग होगी, नंबरिंग लिखी होगी, आप उसके लिहाज से जो है वो 100 का एंगल जो है वो ड्रा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 100 के एंगल पे निशान लगा दिया है, ये वाला, ये डॉट जो है। अब यहाँ पे 100 का एंगल ड्रा करता हूँ मैं, उसको किसी और कलर से ड्रा कर देता हूँ ताकि ये इसकी टर्मिनल साइड है ये वाली, ठीक है। ये टर्मिनल साइड होगी या टर्मिनल आर्म भी कह सकते हैं इसको। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह एरो लगाएंगे ये वाला, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ -100 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमने लिखना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव को टर्मिनल का मतलब ये है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से 100 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 260, ठीक है बेटे। या आप ये देखें, एक और इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने नेगेटिव 100
स्टेप्स लेने हैं नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड का मतलब ये, जब नेगेटिव आएगा तो हमने इधर वाली साइड से चलना शुरू कर देना है, और जब पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाली साइड से इधर को चलना शुरू कर देना है। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस रास्ते से आएंगे, ठीक है, हर 1 डिग्री का मतलब 1 स्टेप, ऐसे ले लें आप, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव 100 है तो इसका मतलब 100 कदम इस रास्ते से आए हम, ठीक है। और अगर हमने इस रास्ते से आना है इस जगह पे, यानी ये जो लाइन है या ये वाला टर्मिनल आर्म है यहाँ पे, तो हमें 260 कदम उठाने पड़ेंगे। जब 260 स्टेप्स हम लेंगे तो हम इसी जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके नेगेटिव को टर्मिनल की बात करें, नेगेटिव को टर्मिनल का मतलब कि यहाँ से एक पूरा चक्कर, ठीक है, पूरे चक्कर के बाद फिर दोबारा उसमें -100 जो है वो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ जब आएंगे हम एक्स एक्सिस पे दोबारा तो -360 डिग्री हो गया, -360 में -100 करेंगे तो -460 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल आ गया और ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया। इस तरह हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की, जो कि है -500। यहां लिख लेते हैं -500। -500 का मतलब ये है कि हमने किस रास्ते से जाना है, जो कि नेगेटिव साइड पे हो, उस पे 500 स्टेप्स हमने आगे जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स तो इसमें ज़्यादा होंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री, -90 डिग्री, और ये आ रहेगा -180 डिग्री, ये आ रहेगा -270 डिग्री, और ये आ रहेगा -360 डिग्री। अच्छा, अब क्योंकि ये -500 है, अब यहाँ तक तो -360 हुआ, यानी एक रेवोल्यूशन के बाद हमें सिर्फ -360 तक पहुंचेंगे, लेकिन हमने पहुंचना है 500 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 500 में से 360 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यह रहेगा 0। ये 10 में से 6 माइनस करें 4, यहाँ 4 में से 3 1, यानी 140 डिग्री इधर को आना है हमने, फिर नीचे को, तो फिर हम पहुंच जाएंगे -500 पे। बिलो एक्स एक्सिस ये ड्रा होगा, तो -140 डिग्री हम यहाँ पे एंगल ड्रा करते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, इसको हमने इस डायरेक्शन में रखना है, पहले रिवर्स डायरेक्शन में, इस तरह। यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको प्रोट्रैक्टर को सेट कर लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 90 का एंगल। ये थोड़ा सा हिला हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप इस लाइन के हिसाब से बिल्कुल वर्टिकली रखिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पे 90 आ गया, 90 के बाद ये देखें यहाँ पे 100 है, 100 के बाद यहाँ पे 110 है, हमें 140 का एंगल चाहिए। यहाँ पे 140 इधर आ रहा है, ये इस जगह पे, ये यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो डॉट है ये आप लोगों को नज़र आ जाएगा अभी। ये देखें, ये वाला जो डॉट है ये 140 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है, जो कि हमारे पास -140 होगा, ठीक है। इसके लिए अब हम यहाँ पे इसका जो टर्मिनल आर्म है उसको ड्रा करेंगे, ये, ठीक है। क्योंकि ये 500 का एंगल है, 500 के एंगल का मतलब है कि कंप्लीट रोटेशन के बाद सेकंड रोटेशन जो है वो डिनोट करेगी इस एंगल को। यानी देखिए, फर्स्ट रोटेशन में हम पहुंचे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये हुआ -360, ठीक है। 360 के बाद ये फिर आगे यहाँ पे हम इसी तरह इसको घुमाएंगे, यानी चलने के बाद फिर यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फिर ये एंगल होगा हमारे पास -500। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -500 एंगल, ये -500 डिग्री हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसके अगर हम को टर्मिनल एंगल्स की बात करें तो जो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है, ठीक है, उसको देखें, ये 360 डिग्री है, और ये वाला हमारे पास है यहाँ पे -140 हमने ड्रा किया था ना यहाँ पे, तो 360 में से 140 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 360 माइनस 140 यह रहेगा 0, 6 में से 4 माइनस किया 2, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 220 जो पॉजिटिव एंगल है ना,
220 डिग्री, वो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। यानी जब हम 220 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसकी टर्मिनल साइड जो होगी वो भी बिल्कुल इस एंगल के ऊपर आएगी। यानी वो और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। अगर हम इसके नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की बात करें तो नेगेटिव को टर्मिनल हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा किया, जो कि हमारे पास -140 आया था, तो हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे -140 डिग्री, ठीक है। यानी -140 का भी को टर्मिनल आर्म यही है, और इसी तरह जो -500 है उसका भी को टर्मिनल आर्म जो है वो यही वाला है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं जिनमें ये वाले जो एंगल्स हैं ये लाए करते हैं, यानी ये मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की बात करें, ये क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट भी आपको भी नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। ये जब हम एक्स और वाई एक्सिस यानी ये कार्टेशियन एक प्लेन बनाते हैं तो इसमें हमारे पास एक ये बॉक्स होता है, ठीक है, और दूसरा ये बॉक्स बन रहा होता है, तीसरा ये बॉक्स बन रहा होता है और चौथा ये बॉक्स बन रहा होता है, ठीक है। यानी 4 बॉक्स बन रहे होते हैं इस तरह, इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स सादा आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पे हमारे पास एंगल 0 बनता है, यहाँ पे बनता है 90 का, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें यहाँ पे बनता है 180 और यहाँ बनता है 270 और यहाँ बनता है 360, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव एंगल्स की बात करें। और अगर नेगेटिव एंगल्स की बात करें यहाँ पे 0 ही एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा -90, यहाँ पे बनेगा -180, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो यहाँ बनेगा -270 और यहाँ फिर आगे बन जाएगा -360, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें ये जो हमारे पास हैं एंगल 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाए करते हैं, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे कौन से लाए करते हैं, 0 है और 180 है, इसी तरह वाई एक्सिस पे 90 और 270 है। तो ये वाले एंगल्स जो होते हैं ये कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब हमने ये बताना है कि 156 जो है इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं। तो 156 देखें, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 156 यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हैं, 180 हैं और 90 हैं। तो हम कहेंगे 90 एंड 180 आर क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा इस फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें वो है 318 और ये पॉजिटिव है, साइन का ध्यान रखना है, ये 318 डिग्री आ जाएगा। तो 318 को देखें ये कहाँ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी 4 वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स पॉजिटिव वाले लेने हमने 270 और 360, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें 572 डिग्री की, ठीक है, 572 डिग्री में 572 डिग्री किधर आएगा भला, देखें ये 360 पे डिवाइड करें अगर हम यहाँ पे 572 को 360 पे, तो ये आ रहेगा 1, ये आ रहेगा 360, 2 आ रहेगा इधर, 3 7 में 6 1, 5 में से 3 2, 212। तो 212 किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे, ठीक है, थर्ड वाले में। तो इसमें 180 और 270, 180 और 270 आ जाएंगे। यानी 180 और 270 का मतलब ये है कि 360 में 180 प्लस करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 360 प्लस 180, तो ये आ रहेगा 0, ये आ रहेगा 4, 3 1 4 और 1 5, यानी 540 इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स जो आएंगे वो 540 आएगा। और यहाँ पे जब हम 360 में ऐड करेंगे 270 तो ये दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 7 7 14 3 2 5 और 1 6 640, यानी 640 और 540, ठीक है। ये वाले क्वाड्रेंटल एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास इस वाले एंगल के लिए 572 के लिए। ये 360 आएगा, यहाँ पे मैंने गलत किया है, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
630 आएगा, ये 630 और 540 इस तरीके से ये होना था। अच्छा लास्ट पे हमारे पास -330, -330 की अगर हम बात करें तो ये इधर आएगा हमारे पास। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको लिखेंगे यहाँ पे -270 और -360 ये, या फिर हम अगर पॉजिटिवली बात करें तो यह रहेगा 0 और 90। ठीक है, यानी पॉजिटिव एंगल्स के हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो 0 और 90 इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स आएंगे, 0 एंड 90। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। इसमें भी क्वाड्रेंटल एंगल्स लिखने हैं, विच द एंगल्स लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मैयर। इसमें रेडियन में लिखना है, रेडियन की बजाय अगर आप डिग्री में पहले इसको कन्वर्ट कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अभी आपने शुरू किए क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट में एक्सरसाइज के, तो मेरा मशवरा ये कि आप डिग्री में इसको डील करें पहले, डिग्री से फिर दोबारा उसको रेडियन में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पाई की जगह पे 180 लिख लेते हैं हम, 180/3, यहाँ मैं लिख लेता हूँ π/3, तो ये होगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें 0 एंड 90 होता है, तो 0 0 ही होता है, 90 को कहते हैं π/2, तो इसमें यह रहेगा 0 एंड π/2। ठीक है, 0 एंड π/2 ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा फर्स्ट वाला। अच्छा, अगर हम 3 π/4 की बात करें तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 3 π/4। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 180/4, 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो ये बन जाएगा 3 5s are 15, 135। ये 135 का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो 135 का एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 एंड पाई। ठीक है, π/2 एंड पाई इस क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक हो गया जी। अगर हम बात करें -π/4 की, ठीक है, -π/4 का मतलब ये है कि अब हम नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -π/4। ठीक है, ये इक्वल किसके आ जाएगा? माइनस यहाँ लिखेंगे -180/4, ऐसे लिख लें, -4 4s are 16, 4 5s are 20, -45। -45 का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 आएगा अगर हम पॉजिटिवली बात करें, क्योंकि नेगेटिवली बात कर रहे हैं तो नेगेटिवली फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो नेगेटिवली फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 एंड -π/2। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ। ये 0 है और ये -π/2 है, यानी ये 90 है माइनस का, और ये -π हो जाएगा। ठीक है, और यह रहेगा -3π/2। ठीक है, -3π/2। इसको मैं चेंज करके देख लेता हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा इसको। ये -2π आ जाएगा, फिर यहाँ पे यह रहेगा 3 × 180/2। ठीक है जी, 2 9s are 18, ये 270, 3π/2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखें बेटे, इसके बाद ये है -3π/4, ये लास्ट वाला इसका जो पार्ट है वो है -3π/4। पहले मैं अपनी आसानी के लिए आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप इसको चेंज कर लें डिग्री में, यानी आप इसको इस तरह चेंज कर लें, 3π की जगह पे 180 लिख लें /4, तो ये आ जाएगा 4 4s are 16, 4 5s are 20, 45 3s are, तो 3 5s are 15, और ये -135 आ जाएगा। ठीक है बेटा, -135 का मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये -90 है यहाँ पे। ठीक है, और ये -180 है, तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, -2 वाले में, तो ये है हमारे पास -π/2 और -π, तो यहाँ लिख देंगे -π/2 एंड -π। ठीक है, तो ये इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan थीटा इज लेस देन 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपने कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेनी है। ध्यान आप इस टॉपिक की तरफ रखिएगा अपना पूरा, मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखें
जैसा मैंने आपको पहले भी ये बता दिया, ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम अपना सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबरिंग मैंने आपको इस तरह लिख के बता दी। अब एक बात और आपने याद रखनी इसमें कि ये एक वर्ड आपने याद रखना है ACTS, ठीक है। ये वर्ड बनता है एक्ट्स। जो आपकी बुक है इस पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है शॉर्ट सा, ठीक है। तो उसकी बजाय मैं अपने टीचर वाली बात आप तक कन्वे करूंगा, जो कि हमें ऐसे ही ये बात समझाई गई थी कि ACTS से इसको याद रख लें, आसानी से हो जाता है। A मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगी, यानी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, ठीक है। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकन, कोसिकन, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी इसका चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अब आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा, ये बेसिक चीज़ें जो हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई हर्ज नहीं है। चाहे आपको बिल्कुल भी बुनियादी बात भी ना पता हो वो भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली या शर्माने वाली बात नहीं है कि आपको एक बात का इल्म नहीं है। इल्म सीखने का हुस्न यही है कि आपको एक बात का पता नहीं है तो वो पूछने में आप लोगों ने हद तक या बेइज्जती महसूस नहीं करनी। चाहे आपने पूछ समझ के भुला भी दिया तब भी दोबारा पूछ लें, क्योंकि जब एक बात आपको समझ नहीं आएगी अगली बात फिर आपको ऑटोमेटिकली परेशान करेगी जो उससे रिलेटेड होगी। तो इसलिए मेरा बेटा और जितनी भी बेटियां इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है, वो जितना मर्जी बेसिक हो। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में बेटा सारे के सारे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, ठीक है। एस से होता है साइन, ठीक है, और साइन की जो को रेशियो होती है वो होती है कोसिकन। साइन और कोसिकन ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव होगा टैन और कॉट, ठीक है जी, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये वाली को रेशियोज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। और सी से क्या होता है, सी से होता है कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारे की सारे नेगेटिव होंगी। अब देखें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखे गए ये एफएससी की बुक में भी ये वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये पूरी एक्सरसाइज अगर आप लोग देखें तो एफएससी वाली बुक में जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आएगी ये एक्सरसाइज। अच्छा बेटे, तो मैं भी बता ये रहा था कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे मैं इसको और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि साइन इज पॉजिटिव, इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव है साइन थीटा, ठीक है, यानी साइन थीटा पॉजिटिव है। दूसरी बात उन्होंने कहा टैन थीटा नेगेटिव है, यहां लिखेंगे टैन थीटा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो हम लिखेंगे माइनस टैन थीटा। मैं आसानी के लिए आप लोगों को ऐसे लिख के दे रहा हूं, यानी वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने वो क्वाड्रेंट देखना है, उसी क्वाड्रेंट में ये जो थीटा है वो लाई करेगा, ठीक हो गया। अब देखें हमने ये जो एक प्लेन है कार्टेशियन प्लेन है, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा है, क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इसमें भी हम देख लेते हैं। साइन थीटा जो बेटा पॉजिटिव होता है किस किस में, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं। साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे देखें मैं इधर ही लिख देता हूँ ये आपको, और एक मैं बात जो है वो आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि साइन थीटा बेटा पॉजिटिव है फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट एंड और सेकंड वाला क्वाड्रेंट, ठीक हो गया जी। ये 2 क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जिसमें साइन पॉजिटिव होता है और इनमें साइन नेगेटिव होता है। अच्छा, टैन जो है वो नेगेटिव किस किस में होता है, अब आप ये देखें पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड वाले में टैन नेगेटिव होगा, ये इधर लिख देते हैं हम नंबर 1, ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद इस वाले में टैन पॉजिटिव होता है थर्ड वाले में, फिर आ जाएगा फोर्थ वाले में भी टैन क्या होता है नेगेटिव होता है। यानी अगर हम साइन की बात करें पॉजिटिव तो ये इन 2 क्वाड्रेंट्स में होता है, और अगर हम टैन की बात करें नेगेटिव की तो ये इन 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। इन दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, अब दोनों जो हमने डिसाइड किए हैं सारे के सारे क्वाड्रेंट्स, इनमें देखें इसका सेकंड वाला क्वाड्रेंट और इसमें भी सेकंड वाला क्वाड्रेंट,
तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड टेन थीटा लेस देन 0 ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे रैंडमली कोई से 2-3 पार्ट्स अभी मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये वाला अभी मैं इसका फोर्थ वाला ये ले लेते हैं। अब हम फोर्थ वाला पार्ट इसका cos थीटा लेस देन 0, यहां लिख लेते हैं जी cos थीटा लेस देन 0, यानी cos थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है ये लिखना है हमने। तो cos थीटा देखें बेटे किस किस में नेगेटिव है, सेकंड वाले में नेगेटिव होता है। इसके अलावा cos थीटा 3 वाले में नेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है 1 वाले में और 4 वाले में। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं जी tan थीटा नेगेटिव किस किस में होता है। यहां लिखते हैं tan थीटा लेस देन 0, ये हमने इतने पहले जो पार्ट देखा ऊपर लिखा हुआ tan थीटा लेस देन 0 उसमें भी हमने लिखा है सेकंड और 4, यहां हम लिखेंगे सेकंड एंड 4। तो इनमें कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, अब दोनों में देखें, इसमें सेकंड थर्ड है, इसमें सेकंड फोर्थ है। तो ये देखें इसमें सेकंड और इसमें भी सेकंड, तो इसका मतलब कि ये भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इसकी, ये इसमें ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा है ये, ठीक है, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं भी यहां पे कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। और ये है फिफ्थ वाला पार्ट जी बेटा। कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव किस में होगा, एक तो पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब एक तो हम लिख देते हैं ये पहला। अच्छा, कोसिकन क्या होता है, ये देखें मैंने सेकंड वाले में लिखा साइन और कोसिकन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब सेकंड वाले में भी ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि कोसिकन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट वाले में और सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होगा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं जी कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो कॉस थीटा बेटे पॉजिटिव होगा पहले वाले में और इसके अलावा 4 वाले में। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ये देखें इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ये कॉमन क्वाड्रेंट है दोनों में। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसमें जो एंगल है यानी थीटा जो है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह बाकी जो मैंने पार्ट्स आप लोगों को नहीं सॉल्व करवाए वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। ये बहुत मतलब आसान तरीका मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंतहाई आसान है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली ही आपसे इसमें से कुछ पूछा जाए तो पूछा जाए, ठीक है। अब इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ईजी है ये। कॉस थीटा ये बताया गया है, इसमें सिंपल आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, वो ये है कि जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस यहां मैंने थीटा लिख दिया है लेकिन मैं इसको रेज कर देता हूं अभी। कॉस का जो एंगल होता है ना अगर वो नेगेटिव हो तो वो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो ये कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इधर मैं लिखूं कॉस की को रेशो क्या होगी, सीकेंट थीटा, ठीक है। सीकन का एंगल अगर माइनस होगा तो आंसर उसका क्या आएगा, सीकेंट थीटा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास को रेशोज हैं यानी सॉरी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनके एंगल्स अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइन माइनस थीटा की, तो साइन माइनस है तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव साइन थीटा रहता, ठीक है। इसी तरह साइन के बाद टेन की बात कर लें, टेन नेगेटिव थीटा का मतलब ये होगा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह इनकी को रेशोज के साथ भी यही सलूक होगा, यानी साइन की को रेशो होती है कोसिकन, तो कोसिकन नेगेटिव एंगल होगा तो वो माइनस कोसिकन आएगा। टेन की को रेशो कॉट होती है तो कॉट नेगेटिव थीटा का मतलब नेगेटिव कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखें ये कॉज है, कॉज के एंगल में माइनस का एंगल है ये, ठीक है। कॉज का एंगल माइनस है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था कॉज और सीकन, ठीक है। यहाँ पे थीकन है, ये सीकन थीटा जो है नेगेटिव दिया है, इसको भी हमने पॉजिटिव कर देना है, ठीक हो गया। अब देखिए ये साइन है, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, कॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, कोसिकेंट जो है ये भी नेगेटिव ही रहेगा,
tan जो है ये भी नेगेटिव रहेगा। जस्ट आपने कॉज और सीकेंड, जो कॉज और कॉज के को रेशो है वो अपने एंगल को हमेशा पॉजिटिव कर देती है, ठीक है, यानी कॉज और सीकेंड। इसके अलावा tan और जो साइन है ये इनके जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा आगे बढ़ते जी, अब हम बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। कहता है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। जो पॉइंट P है ना ये टर्मिनल साइड पे लाई करता है थीटा के। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड करना है सबसे पहले। एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास है ये -2 3 पॉइंट, यानी पॉइंट क्या है -2 एंड 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं जी पॉइंट जो है हमारे पास x, y, ये कितने इक्वल है, ये है जी हमारे पास -2 एंड 3, यानी इसका मतलब कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। और अगर इसको हम ड्रा करें यहाँ कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ हम इसको ड्रा भी कर लेते हैं अभी। ये हमारे पास है जी x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। अच्छा जी, अब देखें बेटे हमारे पास ये है -2 और 3 पॉइंट। -2 का मतलब ये है कि x एक्सिस नेगेटिव है, यानी नेगेटिव x और पॉजिटिव y, यानी ये इस साइड पे आएगा, -2 और 3 आएगा इधर, यानी इस जगह पे कहीं पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट बनेगा हमारे पास अगर ड्रा करें। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं जी एक, ठीक है, और इसके बाद इसको मिला देते हैं ओरिजिन से इस तरह। तो ये हमारे पास इधर पॉइंट लिख देते हैं। अब ये जो पॉइंट है P और ये है -2 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास -2 जो है ये x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जो बेस है इसका -2 हो जाएगा, और 3 जो है ये हमारे पास y जो है y की वैल्यू है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी इसको हाइपोटेनस कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमें 8th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग, बल्कि मैं इसी के नीचे ये फाइंड करता हूं ताकि ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझ आएगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटे, इसमें हम लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर ऐसे ही, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेस क्या है -2 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट जो है इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड करने से ये आ जाएगा हमारे पास 13, ये इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। ये मैंने शॉर्ट किया है इसको क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से किया होगा। जब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा वैल्यू का, तो 9 + 4 13 आ गया, तो 13 का स्क्वायर रूट हाइपोटेनस है। अब हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, जब हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ गई, बेस की वैल्यू भी आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं साइन थीटा,
ठीक है जी। साइन थीटा जैसा कि आपको पता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो साइन थीटा है उसके लिए साइन इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, तो साइन थीटा है तो इसमें प्रॉपर हेयर यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया है विच इज 13 स्क्वायर रूट है, यानी 3/13 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है -2 और हाइपोटेनस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बेटे होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास -2। ठीक है, इसी तरह इनकी को रेशो लिख देंगे। tan की को रेशो होती है कॉट, यहाँ पे हम लिख देंगे अब कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी इसका ऑपोजिट लिख देंगे यहाँ पे बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी -2/3। इसके बाद सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का मतलब ये है कि कॉस की को रेशो है ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन -2। इधर आ जाएगा को सीकेंट थीटा। को सीकेंट थीटा, को सीकेंट होती है साइन की को रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ऐसे ही आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से इनको ड्रा कर लेना है। जैसे सेकंड वाले पार्ट में -3 -4 है तो -3 मीन ये नेगेटिव x एक्सिस, -4 मीन नेगेटिव y एक्सिस, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बनेगा ट्राइंगल बना के उसी तरह उसका जो है वो आपने फाइंड कर लेना है हाइपोटेनस या बेस या जो परपेंडिकुलर, मतलब जो भी वैल्यू दी होगी उसके लिहाज से, यानी हाइपोटेनस ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सभी में। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारे पार्ट्स में हाइपोटेनस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इसमें हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर उसके बाद ये को रेशोज राइट कर देने, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो राइट करेंगे, उसकी फिर को रेशोज राइट कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। तो अगर आपने 6 वाले क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व किया है तो ये 7 वाला खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें cos थीटा दिया है -2/3 और ये बताया है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्टियन प्लेन बना लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं जी क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगी ये जब हम इसको एक्स और वाई इसके एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है जो cos थीटा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, इसका मतलब ये है कि -2 बेस है। ठीक है, और 3 जो है ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे मैं इसको h लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ बेस, यानी b से बेस है और h से हाइपोटेनस, यानी cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हम बेस इसकी क्योंकि -2 है तो इसका मतलब यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा ये। ठीक है, अंदाजे से बना लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं होगी ये, उसी तरह की ये ट्राइंगल बनेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बनाई थी ये। ठीक हो गया जी, इसको भी मैं यहाँ पे चलें इसके साथ मिला देता हूँ तो एक ट्राइंगल आपको दिख रही होगी अब। अच्छा बेटे cos थीटा क्योंकि -2 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको -2। ठीक है, और हाइपोटेनस यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है इसका, ठीक है, तो पहले तो हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस इसका जो है वो परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अभी बाय यूजिंग
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यूज करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो बेस हाइपोटेनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं परपेंडिकुलर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा, यह रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस बेस क्या है हमारे पास -2, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव ही होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ रहेगा, मैं इसको लिख देता हूँ। अब 9 में से 4 माइनस करें 5 आता है, और ये स्क्वायर जो है इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर देगा राइट साइड पे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स आ गई हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशोज हैं वो फाइंड करना बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, हाइपोटेनस हमारे पास 3, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस यानी -2/3, टैन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बेस है हमारे पास -2। इसी तरह कॉट थीटा आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, सीकेंड थीटा आ जाएगा, यहाँ पे सीकेंड थीटा आ जाएगा कॉज का रेसिप्रोकल जो कि होगा 3/-2, कोसेकेंड थीटा आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा क्या है 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो इसकी वैल्यूज थी वो राइट कर दी हैं। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे हम अगर बात करें 8 वाले क्वेश्चन की, वो कहता है टैन थीटा जो है ये 4/3 है। टैन का मतलब होता है, टैन जैसा कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया हुआ है। एंड साइन थीटा इज लेस देन 0। साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास जो हम ड्रा करेंगे या जो टैन थीटा है ये होगा 3rd क्वाड्रेंट में। आपने इसी तरह ट्राइंगल ड्रा करनी है, जिस तरह हमने 7 वाला क्वेश्चन किया सॉल्व, उसी तरह ट्राइंगल ड्रा करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो फाइंड कर लेनी है। एक जो है वो उसकी साइड फाइंड कर लेनी है पाइथागोरस थ्योरम से, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 9 वाले क्वेश्चन की बात करें, कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टैन थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें उसने कहा है साइन थीटा जो है वो -1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है -1 और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। और साथ में वो कह रहा है कि जो साइन थीटा जो है यानी एंगल जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कि फिर किस क्वाड्रेंट में होगा? अगर ये 3rd में नहीं है तो डेफिनेटली ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यानी इसको 4th क्वाड्रेंट में हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद वैसे ही सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं वो फाइंड कर लेंगे। ये क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं इनको समझा नहीं रहा, जस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। 10th वाला क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी इसमें भी हमने, जबकि कोसेकेंड थीटा जो है ये 13/12 है और जो सीकेंड थीटा है वो 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव है सीकेंड थीटा। अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ 1st क्वाड्रेंट में पूरी होगी, इसलिए हम 1st क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे ट्राइंगल को और बाकी क्वेश्चन
एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट एंगल। तो यहाँ पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो उसका तरीका फिर वही है कि इसमें हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले परपेंडिकुलर फाइंड करें, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो लिख दें। इसमें हमारे पास सारे की सारी गिवन है, थीटा दिया हुआ है लेकिन थीटा इस साइड पे है। ठीक है, इसमें ये याद रखनी है एक बात कि जो ये 90 का एंगल होता है ना, इसके सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे थीटा है ना सेकंड वाले पार्ट में, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी इसमें। ठीक है, और इसके बाद ये 90 के सामने हाइपोटेनस होगा। ठीक है, और ये वाला हमारे पास बेस होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर साइन कॉस टैन कॉट सीकन कोसीकन आप लोगों ने लिख देनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी। अगर इसमें देखें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये वाला इसमें क्या है, बेस है। ठीक है, और यहाँ फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, परपेंडिकुलर फाइंड हो रहेगा। उसके बाद सारी की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग लिख सकेंगे खुद ब खुद। हम सॉल्व कर रहे हैं जी इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है एंगल वो है tan 30 डिग्री। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो यही हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/√3। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके सेकंड वाले पार्ट में हमें कहा गया है कि tan 330 है, तो यहाँ लिखेंगे tan 330 डिग्री। अच्छा, 330 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि tan 360 माइनस 30। ठीक है, 360 का मतलब ये है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं जब हम ये वैल्यू लिखेंगे। दूसरी बात ये है कि एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है, यानी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स एक्स एक्सिस पे होते हैं, यानी 0 है या 180 है। ठीक है, जब ये किसी भी एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो ही हम वाई एक्सिस वाले एंगल जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे पास 90 है या 270 है, इनको किसी भी एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगी उससे नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या उससे पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जैसे कॉट है तो वो टैन में, टैन कॉट में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है, और सीकन कोसिकन में और कोसिकन सीकन में चेंज हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये टैन जो है ये 360 माइनस 30 है, तो 360 का मतलब कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको tan 30। ठीक है, tan 30 ही लिखेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 30 की वैल्यू हमने पहले भी लिखी है यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन में, तो वो होती है 1/√3। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि यहाँ क्योंकि tan 330 है, tan 330 जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, हमने साइन इस के हिसाब से लिखना है आंसर के साथ। 330 जो है ये होगा हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में जो tan है ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, तो -1/√3 इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है सीकेंट 330 डिग्री। सीकेंट 330 को हम लिख सकते हैं सीकेंट 360 माइनस 30। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि सीकेंट जो है इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये 360 है इसलिए इसको हम लिख देंगे सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट जो है ये कॉस का जो है कॉस की को रेशो होती है, यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे हम, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 3√3.2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास cos 30 की वैल्यू
और हमें यहाँ लिखनी है सीकेंड की, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने कॉज की लिख दी, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। 330, ये जो 330 एंगल है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो कॉज और सीकन जो है ये पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 2/√3 आएगा। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है cot π/4। यहाँ पे लिख लेते हैं cot π/4। ये रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cot π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास cot ये पाई इसके साथ कैंसल, cot 45, ठीक है। cot 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan 45 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। tan 45 का जो रेसिप्रोकल होगा वो cot 45 की वैल्यू होगी। cot 45 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसी तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। ये है हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट। अच्छा, फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास 2π/3, ठीक है। तो 2π/3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसको 2π/3। ये है cos 2π/3। जब इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 को डिवाइड करते हैं जी हम 3 पे, 3 6 और 60 आ गया, 60 और 2 120, यानी आ रहेगा हमारे पास cos 120 डिग्री, ठीक है। और cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री को लिखेंगे हम cos 90 + 30, ठीक है। अब ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इसमें ऐड हो रहा है, तो क्योंकि वाई एक्सिस पे ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम cos को लिखेंगे साइन, यानी ये आ जाएगा sin 30। और ये है हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 90 + 30, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर के साथ साइन पॉजिटिव ही आएगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। cos 120 जो है ये हमारे पास साइन हमने इसके हिसाब से लिखना है, तो अगर हम देखें cos 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो आएगा -1/2, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट इसका cos × -450। हमने इससे पहले क्वेश्चंस में ये देखा कि अगर cos के एंगल में कोई नेगेटिव एंगल हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी हम इसको लिखेंगे cos 450 डिग्री, ठीक है जी। अब cos 450 डिग्री जो है इसको चेंज करेंगे हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिहाज से, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिहाज से अगर हम इसको चेंज करें तो ये होगा हमारे पास, इसको 360 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 360 डिवाइड करना है 450 को, ठीक है जी। तो ये 1 आ रहेगा, ये लिखेंगे हम 360, 0 15 में से 6 9 और ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में cos × 360 + 90, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये 360 ऐड हो रहा है इसमें, तो ये आ रहेगा हमारे पास cos 90, ठीक है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, ठीक है। और साइन इसके साथ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारे पास 0 आ गया है, इसके साथ पॉजिटिव लिख दें नेगेटिव लिख दें, इससे कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो ले लेते हैं जी हम अब 9th वाला पार्ट। रैंडमली मैं चूज कर रहा हूँ क्वेश्चंस। ये है जी cos, बल्कि अब हम ले लेते हैं ये वाला क्योंकि cos में फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये वाला पार्ट है। तो हम क्यों ना 8th वाला पार्ट सॉल्व करें, तो इसको हम रेज करके 8th वाला पार्ट लिखते हैं जी इसकी जगह पे।
एट्थ वाला पार्ट है जी हमारे पास tan माइनस 9 पाई। ठीक है, tan के अगर एंगल में माइनस हो तो वो माइनस tan 9 पाई हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हमने इसको चेंज करना है क्वाड्रेंटल एंगल के लिहाज से तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज कर लें, वैसे भी ठीक है अगर डिग्री में चेंज किए बगैर ऐसे ही इसको हम चेंज करना चाहें तो फिर भी ठीक होगा ये। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी माइनस tan इंटू 2 पाई और 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 2 8 हो गया प्लस पाई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अब हम, देखिए 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 पाई हो जाएगा ये। ठीक है, 2 पाई का मतलब कि इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस tan पाई। ठीक है, और पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो 180 डिग्री पे इसको हम लिखने की बजाय लिखते हैं 90 प्लस 90 लिख लेते हैं यहाँ, माइनस tan, क्योंकि हमारे पास वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, 90 प्लस 90 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जब 90 लिखा तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, यानी y एक्सिस है ये y जो 90 है, तो इसलिए ये जो tan है ये कॉट में चेंज हो जाएगा, यहाँ इसको लिखेंगे माइनस कॉट 90 डिग्री। तो जो यहाँ पे वैल्यू लिख ली है ना हमने, वो tan 90 का ऑपोजिट लिखना है, tan 90 का रेसिप्रोकल लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास tan 90 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 90 की वैल्यू है हमारे पास इन्फिनिटी, cot 90 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो 0 के साथ हम नेगेटिव लिखें ना लिखें, पॉजिटिव लिखें ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह हमारे पास इस वाले पार्ट का भी आंसर आ जाता है, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं हम इनमें से 11th वाला पार्ट, यहाँ पे लिखते हैं जी अभी 11th पार्ट, वो है cot 7 पाई बाई 6। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि ये आ जाएगा हमारे पास cot इंटू, इसको लिखेंगे जी पाई बाई 6। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई। ठीक है, क्योंकि ये आ रहेगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, तो यहाँ पे पाई आ रहेगा, यानी पाई प्लस पाई बाई 6 हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास 7 पाई बाई 6 है, इसमें से पाई बाई 6 को अलग करके लिख लेना है। फिर हमने देख लेना है कि यहाँ कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास ऊपर वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो यहाँ हमने जब पाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई, फिर आ जाएगा प्लस ऊपर पाई, 6 प्लस पाई पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो जाएगा वो। अच्छा, ये क्योंकि पाई एक्स एक्सिस पे है इसलिए हमारे पास ये रहेगा cot पाई बाय 6, ये cot पाई बाय 6 ही रहेगा ये। ठीक है, और साइन चेक करें हम, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 हो रहा है, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये 180 प्लस करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये cot पाई बाई 6 ही रहेगा, ये इसके साथ साइन यही रहेगा पॉजिटिव का। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू पाई बाई 6 की। पाई बाई 6 का मतलब ये होता है cot 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये इसका मतलब सिंपली आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया जी, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।